Welcome students to the online physics classes. Students, today we will discuss the numericals of chapter center of mass. Here is a numericals 3-point masses of 1 gram, 2 gram and 3 gram lies in the xy plane at respective point 1, 2, 0, -3, 1 and 2, -3. These are the coordinates and find the coordinates of center of mass. If there are 2D plane xy, then we have to find that xcm and ycm. So here the value are given 1 gram, 2 gram and 3 gram. What is the unit of mass? Kilogram in SI system and in CS system gram. So this is the mass. Then we can evaluate the value. So solution given है m1 is equal to 1 gram, m2 is equal to 2 gram and m3 is equal to 3 gram. Clear students? And these values are x1 y1, x2 y2 and x3 y3. You have these values. Now we can write that x1 y1 is equal to 1, 2, x2 y2 is equal to 0, -1 and x3 y3 is equal to 2, -3. So these are the values. And you know about the formula center of mass. RCM is equal to m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2. This is the formula for two system particles. But they are three particles, 1, 2 and 3. Then we may write m3 x3 plus m3. So this is the coordinate, this is the formula for three coordinate, but here RCM, but we need XCM and YCM. So I am having it. Then XCM, YCM is equal to m1x1 plus m2x2 plus m3x3 upon m1 plus m2 plus m3, m1y1 plus m2y2 plus m3y3 upon m1 प्लस m2 प्लस m3. अब हमें करना क्या है, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो पहला कौन सा कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम? पहले निकालेंगे m1x1 m2x2 m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक है, तो आगे चलते हैं. हमें क्या निकालना है? एक्ससीएम निकालना है. तो क्या हो जाएगा? m1 कितना हमारे पास 1 इंटू x1 कितना है 1 प्लस m2 2 इंटू x2 कितना है 0 प्लस m3 3 इंटू x3 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3. तो क्या वैल्यू होगी हमारे पास? ये 1 प्लस 0 प्लस 6 अपॉन 6
तो इट विल बी 7/6. So this is the value for XCM. Now we will evaluate the value for YCM. I am drawing it from the upper side. So YCM is equal to M1 1 into Y1 2 plus M2 2 into Y2 minus 1 plus M3 3 इंटू Y3 कितना है हमारे पास -3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3. इट विल बी 2 - 2 माइनस 9 अपॉन 6. 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारी बचेगी यहां से. देखिए ये 3 से 2 टाइम जाएगा और ये जाएगा 3 टाइम्स, तो -3/2. Then our answer is XCM, YCM is equal to 7/6, -3/2. So this is the point whereas the center of mass given particles will be lie. स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है 3 पॉइंट मासेस 2 ग्राम 3 ग्राम एंड 4 ग्राम आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर. फाइंड द सेंटर ऑफ मास. आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? दैट ट्राइंगुलर हुज ईच साइड इज इक्वल. तो देखिए यहां पर आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है. अब क्या है, इसकी तीनों लेंथ दे रखी है कि ये भी 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है. बट मुझे और क्या वैल्यू दे रखी है? M1 इज इक्वल टू 2 ग्राम, M2 इज इक्वल टू 3 ग्राम एंड M3 इज इक्वल टू 4 ग्राम. बट इन मासेस के थ्रू तो मैं अपना सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकता. तो मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल के थ्रू अपने जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉइंट हैं, उनको फाइंड आउट करूंगा. मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को एक XY प्लेन में मेजर करूंगा. दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज ओरिजिन O, पॉइंट A, पॉइंट B. So here the points of this vertex is 0, 0 because both the end is at the origin, and at the x direction there is a point 1, 0 because the length of x is 1 but y is 0. y पर तो कोई हाइट है ही नहीं इसकी. अब मुझे क्या करना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो ना तो मुझे लेंथ पता ये इतनी हाइट कितनी है, और ना ही मुझे ये बेस पता इतना बेस कितना है. तो मैं क्या करूंगा, इसको हाफ कर दूंगा. जब इसको हाफ करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये पूरा 1 मीटर का है तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये भी आपका 1/2. तो इसका मतलब मेरी x की वैल्यू तो आ गई कि ये 1/2 पॉइंट पर ऊपर इस तरफ है, लेकिन मेरे पास अब y की वैल्यू नहीं है. तो मैं इसको पॉइंट मानूंगा C. तो इन द ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, हाइपोटेनियस स्क्वायर. अब यहां पर हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास,
ए बी, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सीबी का स्क्वायर। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सेम है, तो आप चाहे इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी कितना है हमारे पास 1, क्योंकि इसकी साइड कितनी है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इज इक्वल टू ए सी हमें फाइंड आउट करना है, और सी बी कितना है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी कि हो जाएगा 3/4, एंड ए सी इज इक्वल टू √ 3/2। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास अब 1/2 एंड √ 3/2। अब मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, x1y1, x2y2 एंड x3y3। तब मैं क्या करूंगा, पहले की तरह ही इस पूरी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखिए अब मैं इसको इसके आगे कर रहा हूं ऊपर से ही, तब निकालूंगा पहले मैं क्या एक्ससीएम, तो व्हाट इज एक्ससीएम M1 x1, M1 कितना है 2 ग्राम इंटू x1 कितना है 0 प्लस M2 3 ग्राम, x2 कितना है 1 प्लस M3 4 ग्राम एंड x3 1/2 अपॉन 2 + 3 + 4, ये वैल्यू हो जाएगी 0, 2 से 2 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो 3 + 2 मीन्स 5, तो 5/9, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है हमारे पास एक्ससीएम की। अब निकालेंगे हम वैल्यू वाईसीएम के लिए, वाईसीएम M1 2 है, y1 0, M2 3, y2 0 प्लस M3 4, y3 √ 3/2 अपॉन 2 + 3 4, 3 + 4, तो 2 से वैल्यू कितने टाइम गई 2 टाइम्स, तो वैल्यू आएगी 2 √ 3/9, तो 2 √ 3/9। सो द सेंटर ऑफ मास विल बी XCM, YCM इज इक्वल टू 5/9, 2 √ 3/9।